ट्वीट पे चलते हैं जो ट्वीट की बात सारी दुनिया कर रही है। मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे वो सही भी हो सकता है, कैसे वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि रिमेंबर वाइल इंडिया इज़ अवर फ्रेंड। वैसे हमारी हरकतें नहीं है दोस्तों ऐसी, पर ठीक है, खैर मैं पढ़ देता हूँ फिर बात करते हैं। रिमेंबर इंडिया इज आवर फ्रेंड, वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर far too high, among highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of the country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and Russia's largest buyer of energy, along with China at a time when everyone wants Russia to stop killing in Ukraine. है ना, यूक्रेन पता है आपको, रशिया के साइड से मिसाइल आ रही हैं और यूक्रेन के साइड से फूल फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनीवेज मैं बीच में फिर अटक गया। all things not good, India will therefore be। अब ये भैया कैप्स में, वैसे मेरे को कुछ साल तक पहले तक पता नहीं था कि ये जो कैप्स है ना, ये एम्फेटिक स्टेटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1st। थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर, मागा। ओके, शुरू करते। रिमेंबर वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। वैसे दोस्तों वाली हरकतें नहीं है, बट रिमेंबर इंडिया इज आवर फ्रेंड। जब इन लोगों ने हमको गेहूं भेजा था ना 60s में, तो गेहूं के साथ गाजर घास भी, ये दोस्तों वाली हरकत है। फिर 71 में जब हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे थे ना, तो इनने हमारे खिलाफ बेड़ा भेज दिया था, 16वां या 17वां, ठीक है, 7वां बाकायदा, और रशिया ने बीच में आके इंटरवीन किया था। आप रशिया को बार बार भूल जाते हैं कि उसने कितने बार हमारा साथ दिया। रशिया की सबमरीन हमारे और अमेरिका के 7वें बेड़े के बीच में खड़ी हो गई थी, ठीक है, जिस वजह से वो नहीं आगे बढ़ सका। फिर 92 में हमको एक क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था। क्या है कि हम सैटेलाइट जो है, हमने PSLV जब लगभग डेवलप कर लिया था, पेलोड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV डेवलप कर रहे थे, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो उसके लिए जियो स्टेशनरी जगह में पहुंचाने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती थी। क्रायोजेनिक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन होता है, ठीक है ना, तो उसकी जरूरत पड़ रही थी। और क्योंकि हमारे रशिया से रिश्ते अच्छे थे ना, तो रशिया देने को तैयार था। अमेरिका का इसमें कोई संबंध नहीं था, रशिया और हमारे बीच में डील थी। पर क्योंकि उस समय तक सोवियत रूस का विघटन हो चुका था और रशिया एकदम से बहुत कमजोर हो गया था, और उस पर अमेरिका का दबाव आया कि भाई तुम इसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकते, तो नहीं देंगे भाई, हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला। बाद में हमने फिर जैसे तैसे जुगाड़ किया, है ना, खुद का ही बना लिया। अगर वो क्रायोजेनिक इंजन मिल जाता ना, तो इसरो जो है अभी आज से 10 साल आगे होता, ठीक है। फिर 99 के आसपास हम पे दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है 2003 में हमारे यहाँ संसद पे हमला हुआ, फिर भी हमारा साथ नहीं दिया गया, क्योंकि भाई को पाकिस्तान का साथ चाहिए था तालिबान के खिलाफ, वही तालिबान के खिलाफ जिसको पाकिस्तानी शरण दे रहा था। ये तो चल रहा है चूतिया पाई दुनिया में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्ती की तो मैंने आपको बता दिया कहानी। ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज ऑफ देयर टैरिफ्स आर टू हाई। ये कह रहा है कि भाई हमने अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत हाई है। दोस्त, इंडिया और अमेरिका का बिजनेस कम नहीं है, बहुत है। मेरे ख्याल से हमारे अमेरिका के साथ बिजनेस इतना ज़्यादा है जिसका कोई और देश रिप्लेस नहीं कर सकता। कारण हम बहुत ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स कम करते हैं पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरा बैंगलोर की IT इंडस्ट्री जो है इसी पर डिपेंड करती है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, बहुत से देश है, बट हम बैंगलोर को मोस्टली सिलिकॉन वैली मानते हैं इंडिया का, तो मैंने वो नाम लिया, दूसरे टेंशन ना लें, ठीक है। तो हम सर्विसेज बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, बट वो तो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से लेते तो नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हमारा और इंडिया का बिजनेस तो बहुत है, बट हमसे माल नहीं लेता है इंडिया। यार आपका माल हमारे यहाँ टिकता नहीं है, फोर्ड आई तो थी, कंपीट नहीं कर पाई, चली गई, ठीक है ना। तो इनको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि हमारे और अमेरिका के बीच में बिजनेस कम है, प्रॉब्लम इस बात से है कि ये यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी और की चीज़ें खरीदने से, बस हमारी शर्त ये रहती है, पैसे हमारी आजकल नहीं रहती है शर्त, पहले रहती थी कि भाई सिंपली है, आप यहाँ आइए, यहाँ प्रोडक्ट बनाइए और बेचिए। आप यहाँ पे आइए, शेवर्ले बनाइए, शेवर्ले टवेरा बनाइए, बेचिए। यहाँ पे आइए, फोर्ड इको स्पोर्ट बनाइए और बेचिए। पर ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते, तो हमें डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसके लिए अपने बैरियर्स लगा रखे हैं, क्योंकि हमको अपनी लोकल इंडस्ट्रीज बचानी है, ठीक है ना, इसलिए। एनीवेज, हाँ वैसे मुझे भरोसा नहीं है इन लोगों पे, ये बैरियर्स भी अगर हट जाएं तो कोई बड़ी बात, ठीक है। they have among the highest tariff too far higher. They have most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. आप समझ रहे हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स ये होते हैं कि भाई आपको
आप यहाँ पे बेचेंगे तो हम इतना टैक्स लगाएंगे। पर हमारे कुछ बैरियर्स ऐसे हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर चीज़ तो ये है कि इतनी बनानी ही पड़ेगी। दूसरी, अगर आपकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे आपको इंडियन पार्टनर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नॉन मॉनिटरी हो गए और आई डोंट थिंक सो दे आर रॉन्ग। उसी की वजह से हमारी इतनी तरक्की है। क्या है कि हमको जो चीज़ बनानी नहीं आती है, सामने वाला अगर यहाँ आके बनाता है तो हम सीख लेते हैं। अगर नहीं बनाएगा तो हम नहीं सीखेंगे और ज़िंदगी भर उनके लिए डिपेंड करेंगे। मान लीजिए कभी हम किसी वॉर टाइप सिनारियो में चले जाएंगे तो हम कोई चीज़ बना ही नहीं पाएंगे। मैं इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दूँ। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका जो है क्योंकि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे रुपये से बड़ा कुछ नहीं है, सॉरी डॉलर से बड़ा कुछ नहीं है। बोलते ना द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। देखिए वहाँ पे डॉलर से बड़ा कुछ नहीं है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका सब कुछ बनाता था, एक नंबर बनाता था, क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ था। फिर धीरे 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 वो अपनी सारी फैसिलिटी जो है वो एक्सपोर्ट करने लगे। मान लीजिए कि वो कार बनाते हैं डिट्रॉइट पे, सेम कार मैक्सिको में या चाइना में बनाने में सस्ती पड़ती है, तो बना वहाँ से अपना मार्जिन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, तो आप वहाँ से बना के अपने ही देश में इंपोर्ट कर लो उसको। और अपने ही देश में क्योंकि आपकी ही सरकार है तो आपने क्या किए हैं, टैरिफ कम रखे हैं इंपोर्ट के, तो आपने फ़ायदा तो कमा लिया पर इससे नुकसान भी हुए। पहली बात, वो जो फैक्ट्री अमेरिका में थी उन पे जो मजदूर काम करते थे उनकी नौकरी चली गई, है ना। नौकरी जाने से बहुत सी चीज़ें होती हैं। नौकरी जाने से सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि एक आदमी के सिर्फ पैसे आना बंद हो गया, वो चीज़ें खरीदना बंद कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो दूसरी नौकरी ढूंढता है जो कम पैसे की है, ठीक है ना। तो उसके पास डिस्क्रिशनरी इनकम कम होती है। खैर वो इकोनॉमिक्स है, वो बाद में समझाऊंगा, समझ रहे हैं ना आप। एक तो ये नुकसान होता, दूसरा आपकी इंडस्ट्री की कार बनाने की कैपेबिलिटी कम हो गई। अब ये कार बनाने की कैपेबिलिटी कार ही नहीं होती है। कल को आप वॉर टाइप सिनारियो में जाते हैं तो सेम कार कंपनियां होती हैं जो टैंक बनाती हैं, पर जब आपके यहाँ फैक्ट्री ही नहीं है कार की तो वो कार क्या बनाएगी और टैंक क्या बनाएगी और घंटा क्या बनाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ अमेरिका एक्सपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब अमेरिका सिर्फ हथियार बनाता है मेन तौर पे, और भी दूसरी चीज़ें बनाता है बट दे आर नॉट दैट बिग। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाहर से बनवा के बुलवा लेता है, ठीक। अब एक बात आपको समझनी होगी कि मैंने ना कोविड के दौरान अमेरिका मास्क तक इंडिया और चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, तो आपको पता चल, आप समझ सकते हैं कि कितना मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ का खत्म हो चुका है और सेम चीज़ वो हमसे चाहते हैं।